हेलो दोस्तों। हम सबको इंतज़ार है आने वाले 2025 का और हमारा जनवरी का महीना कैसे रहने जा रहा है। आजकल हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं और अब नंबर आ गया है वृश्चिक राशि का कि वृश्चिक राशि का 2025 जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ टैरो कार्ड से, जो हमारे टैरो कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं, जो हमारी यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इसी प्यार और मोटिवेशन की वजह से ही मैं धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ पा रही हूँ। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि, पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा न्यूमरोलॉजिकल भी देखें तो हमारा आगे आने वाला साल जो हम मंगल से रिलेट कर रहे हैं, जबकि उसमें 2-3 ग्रहों की और भी युति आएगी, लेकिन उनको मेन मंगल का साल माना जा रहा है और आपकी राशि भी मंगल की है। तो आपके लिए तो डबल प्रॉफिट वाली बात है। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा है, लेकिन मार्च के बाद आपका बहुत अच्छे अगला साल रिजल्ट देने वाला है। पर उससे पहले हमें जनवरी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीज़ की हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स, द हायरोफेंट, द मजिशियन और किंग ऑफ कप। तो ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपका सोशल सर्कल, आपका लव रिलेशनशिप, ये सभी, इन सभी के लिए मैं आपसे डिस्कस करूँगी। वृश्चिक राशि, अभी तक आपने जो भी किया है काम, उससे आप कुछ हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं। आपने जॉब करी है, आपने अच्छा जो भी अपने बिजनेस किया है, जो उसमें जो भी आपने थोड़ा मनी वाइज आपने जो किया है, लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ कि अभी आप कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। कुछ आपको इल्यूजन कंफ्यूजन, आप कुछ चूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कि मेरे को क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँ। जबकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके चारों तरफ फैली हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत हैं। वो उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको अपने जॉब में भी और करियर में भी। और आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से उस जॉब को करिए। मेरी बात मानिए, आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपके कामों को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपके कामों को सराहा जाएगा। वो, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे होगा जनवरी में। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। और दोस्तों, आपको क्या है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ वृश्चिक राशि, आपको जो मैं बार बार प्राणायाम मेडिटेशन बताती हूँ, जिससे कि एंग्जाइटी हो जाती है, जो आपको, आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उस चीज़ से मैं आपको दूर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगला साल जो मैंने बता रही हूँ, ये एक मंगल क्या है, एनर्जी, एनर्जी का साल है। तो उसके लिए काम करना है आपको। और काम आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज, सभी को एक्सरसाइज करनी है अगले साल, क्या करनी ही चाहिए हमेशा। लेकिन अब आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है। ये वृश्चिक राशि, ये चीज़ें आपके लिए रामबाण है। इनको तो आप किसी भी मंथ का, किसी भी साल का, उस चीज़ को तो अपने साथ रखिए। तो आप अपने जो आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखिए। आप उनको देख के आपकी जो भ्रम की स्थिति है, जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, उनसे आप हटिए। और आपको, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा रेस्ट करिए, किसी छोटे से ट्रिप पर चले जाइए, आप अपने आप को फ्रेश करिए। वो आप, मैंने जैसा बताया, जिम से कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। आप काम करिए, थोड़ा अपने बॉडी की एनर्जी को निकालिए थोड़ा सा। मंगल काम मांगता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, और आपका तो डबल 9 हो रहा है अगले साल। तो आपको खूब जम के काम करना है। और ये तय मानिए, जो आप जम के काम करेंगे उसके आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन उन चीज़ों से, जो चीज़ें आपको, मैं तो कह रही हूँ, जो परेशान करती हैं, उन चीज़ों को आपको साइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इतनी, मतलब इतने नॉलेज रहती है, आपको इतनी नॉलेज है, आपको वृश्चिक राशि, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं।
आप बहुत इंटेलिजेंट है, 9 नंबर की बहुत वैल्यू है। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अब तक सुने होंगे, नवग्रह से नवरात्र, नवरात्र मतलब 9 9 9 9। हनुमान जी भी नव अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, आपके मेंटर ही हनुमान जी हैं वृश्चिक राशि वालों। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस आपको मतलब एक सोचना है कि मैं क्या करूं। मतलब आपके पास हर तरह की चीज़ है, हर तरह की एनर्जी है जो आपको करनी है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है, हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़ना है। आपके मेंटर ही हनुमान जी हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगला साल आपके लिए 99 हो जाता है, तो आपको ये ज़रूर करना है। और वही चीज़ आपको मतलब हनुमान जी में कितनी एनर्जी थी ना, क्योंकि आपको मालूम 9 नंबर हम ज़्यादा जब भी हम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं तो 9 नंबर को हम अलग ही रख देते हैं। वो इतना फुल ऑफ एनर्जी का नंबर है, ये एक स्पिरिचुअलिटी के नंबर है। मतलब बहुत चीज़ें हैं इस 9 नंबर के अंदर, और बहुत सारी हमारे चाहे वो माला हमारी 108, मतलब हर चीज़ का टोटल ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रही हूँ। 9 नंबर ही है सबका, तो 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको अपने आप चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप मतलब आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन, आपको अपने अंदर की चीज़ें उसको पहचानना है। आपको जॉब में भी उसमें भी आप नया नया कुछ करने की सोचेंगे, आप कुछ नया नया करेंगे। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, मैरिज की बात है, इस साल आपके अच्छे चांसेस हैं। मई के बाद आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं तो थोड़ा रुक के संभल के, मार्च तक आपका थोड़ा सा केयरफुल टाइम है। आपको थोड़ा सा मार्च तक स्लो स्लो चलना है, धीरे धीरे चलना है। जो ढैया वो भी है, वो भी आपकी मार्च तक ख़त्म होने जा रही है। तो अभी आपको स्लो एंड स्टडी वाला रखना है जनवरी के महीने में। और क्योंकि ये महीना अगला जो साल है वो सूर्य भगवान का भी है, सूर्य देवता का भी है। और ये जैसे आपको पता है कि जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। और वो जो सूर्य हैं वो अपना मतलब अपने जैसे उनके पुत्र जो शनि है, उनको पुत्र हैं सूर्यदेव, उनके घर जा रहे हैं। तो उनका आप और लोहड़ी का त्योहार भी है। तो आप दोनों को मतलब आपको थोड़ा सा अपने सामर्थ्य अनुसार दान करिएगा, सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। और हनुमान जी को तो आपको जैसा मैंने कहा कि उनकी तो आराधना आपको करनी करनी है। किसी साल में एक बार आप ब्लड भी डोनेट कर दीजिएगा, और हनुमान जी को चोला भी चढ़ाइएगा। ये मैं जनवरी में नहीं कह रही हूँ, या आगे भी मतलब आप अपनी थोड़ा समय और वो देख के तब आप चढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि आप सब कुछ जनवरी में ही कर दो, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सब कुछ आप जैन में ही कर दीजिए। लेकिन आपका मैंने कहा ना कि जब हमारा कोई अच्छा टाइम आता है ना तो इंडिकेशंस पहले आने शुरू हो जाते हैं। तो आप जनवरी के महीने को स्लो एंड स्टडी रखिएगा। हेल्थ आपकी ठीक है, पेट का मैं हमेशा कहती हूँ पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन आप थोड़ा हेल्थ से उभरेंगे। और पेट का खास तौर से मैं आपको कह रही हूँ कि अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पाइसेस कम खाइएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर की मदद ज़रूर लीजिएगा आप। तो हेल्थ का आपका हो गया। करियर का मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छा आपको रिकग्नाइज करेगा। और लव लाइफ को मैंने आपको बताया कि शादी के चांसेस हैं, लव रिलेशन में आने के चांसेस हैं, लेकिन स्लो स्लो धीरे धीरे, बहुत जल्दी अपनी एक तो बहस मत करिएगा। और अगर आपको कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको मिल रहा है, आप उसमें जाना चाहते हैं, और आपको क्योंकि अगर मैरिज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में इसको ज़रूर डिस्कशन ज़रूर करिएगा, घर वालों से बात ज़रूर करिएगा। और आपको बाद में मतलब आप सेटिस्फाइड होंगे अपने कामों से। तो लग जाइए, जनवरी से पूरा साल आपका है। और जनवरी से जो आप एक शुरुआत करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। और मई के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा आता चला जाएगा। छोटी मोटी परेशानियों की मैं बातें यहाँ नहीं करती हूँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें आपको काम अपने कर्म अच्छे रखने हैं। कोई हमारा अगर कोई गलत कुछ ऐसी चीज़ हो भी रही होती है और हमारा कर्म अगर अच्छा है तो वो उसको पलटने की क्षमता रखता है। ये चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, जनवरी का महीना जो आपका है ये बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है। टैरो हमारे पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं। तो इन गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम शुरू करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस प्राणायाम मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। तो ये छोटा सा विश्लेषण मेरा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि हमारा 2025 जनवरी का महीना कैसे जाने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली राशि के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
नमस्ते।